गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम डील करेंगे वो है तुम्हारा C++ फंक्शन ओवर राइडिंग। तो ठीक है, फंक्शन ओवर राइडिंग। तो फंक्शन ओवर राइडिंग जो है तुम्हारा, हाउ कैन वी डील विद फंक्शन ओवर राइडिंग। तो ये हम लोग जो है आज छोटा छोटा प्रोग्राम करके देखेंगे। मान लेते हैं ये क्या कर रहे हैं। फंक्शन ओवर राइडिंग क्या होता है कि जैसे किसी बेस क्लास में हम लोग फंक्शन को डिफाइन किए, किसी फंक्शन को डिफाइन किए, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं तुम्हारे डिराइव्ड क्लास में। तो बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास क्या होता है पता है, इनहेरिटेंस में यूज़ कर रहे हैं। जो क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं जो डिराइव्ड क्लास, और जो जिस क्लास को ये जो क्लास एक होता है बेस क्लास, तो बेस क्लास का प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहे हैं जिसमें, उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो वो जो है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डिराइव्ड क्लास है उसमें हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे आई स्ट्रीम यूजिंग नेम, ये बेस क्लास है। बेस क्लास में एक प्रिंट फंक्शन बना है जिसमें हम लिखे बेस फंक्शन। ठीक है, फिर डिराइव्ड क्लास में हम पब्लिक बेस बनाए, तो यानी कि ये वाला फंक्शन जो है इनहेरिट हो जाएगा तुम्हारा इसमें डिराइव्ड में, तो इनहेरिट हो गया। लेकिन इस फंक्शन में फिर से हम लोग इसमें वैल्यू को चेंज कर दिए। क्या किए, वॉइड प्रिंट डिराइव्ड फंक्शन, यहाँ पे डिराइव्ड फंक्शन लिखे और यहाँ पे एंड किए, तो डिराइव्ड डॉट प्रिंट। तो ये क्या प्रिंट करेगा, दिस विल प्रिंट एज एन आउटपुट एज अ डिराइव्ड फंक्शन। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा डिराइव्ड फंक्शन प्रिंट कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, यानी कि बेस क्लास से फंक्शन को कॉल किए और उसके बाद डिराइव्ड क्लास में हम लोग क्या किए, फंक्शन को डिराइव्ड क्लास में हम लोग फंक्शन को फिर से उसमें ओवरराइड किए, यानी ओवरराइड किए, फंक्शन चेंज कर दिए। उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस प्रोग्राम। चलो इसको हम लोग रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉपी। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग इसमें आते हैं GDB ऑनलाइन GDB ना, तो दिस इज ऑनलाइन। हाँ, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं C++। ठीक है, फिर इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट, फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं Ctrl+V। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर से उसमें क्लास को रिपीट कर रहे हैं। ये बेस क्लास है, ये बेस क्लास में पब्लिक में जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो तुम्हारे डिराइव्ड क्लास में आ जाएगा। तो ये क्या है, डिराइव्ड क्लास है, और पब्लिक यानी कि फीचर्स किसका, बेस क्लास का फीचर्स को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है। तो लेकिन अब यहाँ पे ये प्रिंट फंक्शन जो बेस क्लास का है, वो फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो वैल्यू चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ओवरराइट कर रहे हैं। तो ओवरराइट का मतलब क्या होता है, ओवरराइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव.डिराइव1 किए और डिराइव डॉट प्रिंट किया, यानी कि प्रिंट किए। तो क्या प्रिंट करना चाहिए, डिराइव फंक्शन प्रिंट करना चाहिए। चलो देखते हैं कि क्या प्रिंट कर रहा है हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिस इज प्रिंटिंग द डिराइव्ड फंक्शन। तो और हम लोग का ये जो है दैट इज सक्सेसफुल। फिर अब देखते हैं इससे आगे। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे दिस इज़ द कोड के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो बेस क्लास प्रिंट जो है ये कोड है, यहाँ पे वॉइड प्रिंट ये कोड है। तो ये प्रिंट कहाँ कर रहा है, ये वाला का प्रिंट कर रहा है, क्योंकि डिराइव्ड को ऑब्जेक्ट बनाया ना, डिराइव्ड1 इज एन ऑब्जेक्ट, डिराइव्ड1 डॉट प्रिंट जो है ये वाला प्रिंट कोड को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज ओवरराइडिंग इन C++। ठीक है, एस एस ओवरराइडिंग देखो यहाँ पे C++ SSS ओवररिडन फंक्शन टू द बेस क्लास। ठीक है, ओवररिडन फंक्शन टू द बेस क्लास कैसे ये कर रहा है, चलो इसको हम लोग कॉपी करके उसी में GDB ऑनलाइन में ही हम लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, कॉपी, फिर से मिनिमाइज, इसमें Ctrl+Z Ctrl+V। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम है हमारा। यहाँ पे क्या कर रहा है, बेस क्लास पब्लिक प्रिंट। ठीक है, बेस फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किए, लेकिन अब डिराइव्ड क्लास हम डिराइव्ड एक लिखे
पब्लिक बेस यानी बेस का फीचर्स को इनहेरिट किया, लेकिन यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं डिराइव्ड फंक्शन यानी कि डिराइव्ड फंक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फिर नीचे सी आउट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट डिफाइन किए, डिराइव्ड 1 और डिराइव्ड 2। डिराइव्ड 1 डॉट प्रिंट किए, डिराइव्ड 1 डॉट प्रिंट, तो ये क्या किया, डिराइव्ड 1 डॉट प्रिंट में हमारा क्या ये करेगा, यानी कि डिराइव्ड 1 डॉट प्रिंट में डिराइव्ड 1 डिराइव्ड 2, ठीक है, डिराइव टाइप का है, तो यहाँ पे डिराइव 2, और यहाँ पे जो है ये डिराइव 1 डॉट प्रिंट हम करा रहे हैं, लेकिन डिराइव 2 में बेस का प्रिंट ले रहे हैं, बेस यानी डिराइव 2 डॉट बेस और कोलोन लगा करके प्रिंट फंक्शन लिखे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये प्रिंट करेगा डिराइव फंक्शन, और ये वाला जो प्रिंट वैल्यू है ये प्रिंट करेगा बेस फंक्शन, ठीक है। तो यही प्रिंट करना चाहिए। चलो रन कराते हैं इसको। देखो यहाँ पे दिस इज प्रिंटिंग द, ये हो गया डिराइव्ड फंक्शन और ये हो गया द बेस फंक्शन, ठीक है। तो ये दिस इज प्रिंटिंग द वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग एक और प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं, तीसरा प्रोग्राम, ठीक है, थर्ड प्रोग्राम। यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम जो है देखो ये बेस को प्रिंट कर रहा है, ये बेस को प्रिंट कर रहा है, ये वाला प्रिंट कोड को प्रिंट कर रहा है, और ये डिराइव्ड 1 जो है इसका प्रिंट को प्रिंट कर रहा है, ये वाला डिराइव्ड फंक्शन का प्रिंटर प्रिंटफ फंक्शन में जो भी लिखा हुआ कोड है उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर रिडन फंक्शन। फिर नेक्स्ट में आता है C++ कॉल ओवर रिडन फंक्शन फ्रॉम डिराइव्ड क्लास, यानी डिराइव्ड क्लास से ही हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। कॉपी किए और इसके बाद यहाँ पे दिस इज Ctrl+Z Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बेस क्लास प्रिंट एक फंक्शन बनाई, दिस इज बेस फंक्शन, ठीक है। फिर डिराइव्ड में हम लोग ये सारा फीचर्स को यहाँ पे इस फीचर्स में हम लोग कॉल कर लिए, यहाँ पे सी आउट डिराइव्ड फंक्शन हुआ, ठीक है, एंडल। अब यहाँ पे हम एक और बना दिए बेस का प्रिंट, यानी कि बेस वाला का प्रिंट आउट ले रहे हैं। तो ये प्रिंट क्या करेगा, डिराइव्ड 1 डॉट प्रिंट, तो सबसे पहले ये प्रिंट करेगा डिराइव्ड फंक्शन और उसके बाद प्रिंट करेगा बेस फंक्शन, ठीक है। तो ये देखो ये सिंपलर वही प्रिंट करना चाहिए, इसको क्या प्रिंट कर रहा है देखो, देखो यहाँ पे दिस इज डिराइव्ड फंक्शन एंड द बेस फंक्शन। तो ये तीन प्रोग्राम हम लोग देखे हैं, डिस्कस किए हैं ऑन द फंक्शन ओवरराइडिंग। तो इसको ध्यान से पढ़ लो, ये वीडियो लेक्चर और नोट्स हम तुम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों को ध्यान से देखना। अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।